हेलो एवरीवन, मैं टीएस और मैं आप सबको हेलो इट्स मी टीएस चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये ब्लॉग है मेरी पिकनिक ट्रिप का, जिसमें होल नाइट ट्रैवल और फुल डे मस्ती है। इस ट्रिप के लिए हमने बहुत दिनों से इंतजार किया था और फाइनली वो दिन आ ही गया था। इस ट्रिप में मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त भी जाने वाली थी। हम दोनों इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। फिर रात को हम पैकिंग किए और तैयार हो गए। अब मेरे मामा जी लेकर हमें इंस्टीट्यूट तक पहुंचा दिए, क्योंकि हमारी सफर तो वहीं से शुरू होने वाली थी। और वहां जाकर देखा तो सब बच्चे आ चुके थे, बस की ही राह देख रहे थे, क्योंकि सबको बस में अच्छी सीट की जरूरत थी। जैसे ही बस आया सब भाग के उसमें जाकर बैठ गए। फिर वहाँ पर सारी तैयारियां करके, क्योंकि वो होल डे ट्रिप थी, तो सारे खाने पीने का सामान, कुकिंग का सामान लेके मौज मस्ती नाच गाने के साथ फिर हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन देवकुंड को। सफर को सब एंजॉय कर रहे थे और ये मेरी पहली होल नाइट ट्रैवल थी। फिर हम सफर का मजा लेते लेते, बाहर का नजारा का मजा लेते लेते हम चल पड़े। बहुत दूर तक थे, इसीलिए सब रास्ते में चाय का ब्रेक लेके सफर का मजा ले रहे थे। फिर हम पहुंच गए बालेश्वर के नीलागिरी में, जहां पर हम नहा धो के ब्रेकफास्ट किया। और वहां पर एक जगन्नाथ टेम्पल भी था, तो वहां पर चले गए दर्शन करने। सुबह सुबह दर्शन का मजा कुछ अलग ही होता है। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं थी, तो मैं गलती से ले ली थी, फिर ऑफ करके रख दी। और वहाँ पर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। वो पहाड़ वहाँ कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर वहाँ पर हम सारे टेम्पल में दर्शन किए और ये वाला नज़ारा बेहद खूबसूरत था। वो पहाड़ और ये पानी, इसका झलक। विंडो सीट का मजा कुछ अलग ही है। विंडो सीट में बैठो तो ये सारा नज़ारा देख के जाओ। वहाँ पर दूर में बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा था। पहाड़ दिख रहे थे वो, पर फॉग था ना, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा और फ़ोन में तो कैप्चर करना मुश्किल था। वो एरिया कुछ ज़्यादा ही नेचर से भरी हुई थी। का मजा लेते लेते हम पहुंच गए देवकुंड, और जहां पर बस पार्किंग हुई वहां से और 5 और 7 किलोमीटर की रास्ता थी जो चल के जाने थी। हमें पहले पता नहीं था, तो हम पहले ये बच्चों के पीछे पीछे गलत रास्ते में चले गए। पर वो थी स्टेडियम, मतलब जहां पर लोग खाना खाते हैं। फिर हमारे सर बोले तो हम सही रास्ते में आए। फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें लगा हम और नहीं चल पाएंगे, तो हम ऑटो में चले गए। फिर वहाँ पर पहुँच के देखा वहाँ पर तो और 1-2 किलोमीटर की रास्ता है जो चल के जानी है। बट वहाँ पर रास्ते के बीच बीच में बहुत ही अच्छा व्यूज भी आ रहे थे। ये देखो, ये जंगल, ये पहाड़ सब नेचर से भरे हुए थे। मतलब सुकून मिल रहा था यहाँ। बड़े इस जंगल में टाइगर भी है, जो इसके लिए तो 3 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। ये देवकुंड का वाटरफॉल जो बेहद खूबसूरत है। इतने रास्ता आने के बाद ये जो व्यू मिलता है, मतलब सुकून देता है। इसी को ही देखने के लिए हम इतने रास्ता तक आए चल के। फिर हमने सोचा कि वहाँ पर वाटरफॉल को ऊपर से देखने जाए, तो वहाँ पर थी 400+ सीढ़ियाँ थी जो हमें चढ़ के जानी थी। बट हमें तो
वाटरफॉल को ऊपर से देखने की नशा हुई थी, तो हम उस 400 प्लस सीढ़ियों में भी चढ़ गए। वो सीढ़ियाँ कुछ ऊपर नीचे ऐसे थे, जिसमें छोटी सीढ़ियाँ पर चढ़ने के बाद पैर बहुत दुख रहे थे, फिर भी हम चल पड़े उसमें। फिर वहाँ पर टेम्पल भी थी, हम वहाँ पर दर्शन भी किए और ये देखो ये व्यू भी देखा, बहुत ही खूबसूरत थी ये व्यू। यहाँ से ऊपर से भी फिर ये सारा व्यू का मजा लेके हम फिर नीचे जाने को निकल पड़े और वहीं 400 प्लस सीढ़ियाँ चढ़ने थे उतरने थे। वो सीढ़ियाँ कुछ ऐसे ही ऊपर नीचे थी, पहले चढ़ो और उतरो। फिर हमारे कुछ दोस्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग इतना सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं आने वाले थे। तो फिर उसके बाद हम लंच किए, रेडी हो गया था। लंच करने के बाद हम थोड़े वहाँ पर घूमे, ये सारे स्टॉल्स, ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब कितने लोग आए हैं घूमने। और फिर हम निकल पड़े यहाँ से। रास्ते में ये दो प्यारे दोस्त दिख गए, तो उनके मोमेंट्स थोड़े कैप्चर कर रहे थे, बहुत क्यूट है ना। हम पहुंच गए बालेश्वर के रेमुणा, जहाँ पर है इमामी जगन्नाथ टेम्पल। तो वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए चले गए। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था रात को, मतलब जल रहा था। वो लाइटिंग ही ऐसी है, मंदिर दूर से मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा था उसका, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। फिर वहाँ पर भीड़ भी बहुत थी, जैसे पुरी के जगन्नाथ के टेम्पल है वहाँ पर जैसे भीड़ होता है, यहाँ पर भी वैसे ही भीड़ लगी थी। फिर दर्शन किए, वहाँ पर थोड़ा घूमे, वहाँ पर अच्छी लाइटिंग, अच्छी सेटअप सारी हुई थी। ये सब फ्लावर्स लगे थे, बहुत ही खूबसूरत है। दिन में तो और भी खूबसूरत लगता होगा ये फ्लावर्स की सारी सजावट। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से चलते बस की तरफ। फिर हम पहुँच गए हीरोचोरा गोपीनाथ मंदिर। वहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं थी, मतलब अंदर अलाउड नहीं थी, बस बाहर ही, इसलिए मैं अच्छे से कोई वीडियो नहीं कर पाई। वहाँ से निकलने के बाद हम रास्ते में रुके, डिनर किए और फिर घर की तरफ निकल गए। और थक भी बहुत गए थे, तो रात को हम सो गए थे, तो मैं वीडियो बंद कर दी।